हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां लगातार कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पर आधारित है। पूर्णतः जो इसका पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले अपन ने जो बात की थी, वो जो लास्ट डेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 6 तारीख जो लास्ट डेट है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर को जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है, उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कितने इसके चरण होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है इसको लेकर जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं या पीवाईक्यू हैं, वो सब आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो जो भी अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की। और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर सिलेबस की चर्चा करते हैं कि क्या सिलेबस होगा। तो देखिए, ये जो है ये उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा है उसको लेकर जो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 पैटर्न पर है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज, 3 फेज इस एग्ज़ाम को लेकर है। फर्स्ट फेज में अगर हम चर्चा करें तो इसको प्री एग्ज़ाम कहते हैं, ये मेंस होगा। और जो थर्ड फेज होगा वो इंटरव्यू पर आधारित होगा। पहला जो पेपर होगा, जो हम प्री एग्जाम कहते हैं, ये प्री एग्जाम की यदि हम चर्चा करें, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जो आपका मेंस का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसलिए समझना जरूरी है कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर हम बात करें कि क्या एग्जाम पैटर्न है, तो देखिए, प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्री एग्जाम है, उसका जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, और उसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो 120 क्वेश्चन है इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। आपके 30 क्वेश्चन एक होंगे और 90 क्वेश्चन एक होंगे। अब ये जो 30 क्वेश्चन होंगे, देखिए, ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये आपके जीके से, सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। और जो 90 क्वेश्चन होंगे तो आपका जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आधारित होंगे। और एक थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, जो गणित का पेपर है इसमें 70 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग उनके 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उनको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये जो पेपर होगा ये 150 नंबर का ये पेपर होगा, और जो समय होगा वो इसमें 2 घंटे का होगा। तो देखिए, दोबारा समझिए थोड़ा सा इसको कि क्या जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो प्री एग्जाम की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो प्री एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका एक पेपर होगा 2 घंटे का, और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और 100 जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो जीके पर आधारित होंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या क्या है। और जो 90 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, केमिस्ट्री है, तो जो जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये पेपर रहेगा। पेपर पूर्णतः ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब देखिए, आगे अपन बात करें कि उपयुक्त प्रश्न चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार मुख्य या लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो ये एग्जाम मैं आपको बता दूं, केवल और केवल आप लोगों के लिए क्वालिफाई करना है। ये एग्जाम आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ऐसे स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम में बैठने को मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने होंगे, और पूरा वही प्रोसेस रहेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप मेंस का एग्जाम भर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को इस एग्जाम का पैटर्न समझना है। तो देखिए, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो इस एग्जाम की हम अगर बात करें तो प्रश्न पत्र का प्रकार जो परंपरागत है वही है, एक ही पेपर होगा। हाँ, यहां पर अब थोड़ा सा देखिए टिपिकल चीज, कि प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10 प्लस 10। तो कुल पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये 10 प्लस 10 अलग अलग नंबर के होते हैं, अभी अपन बात करेंगे। वही पूर्णांक यहाँ पर 200, 80 प्लस 120, यानी कि ये 10 जो क्वेश्चन होंगे वो 80 नंबर के, और 10 क्वेश्चन होंगे 120 अंक के। तो यहाँ पर आप समझ भी गए होंगे कि ये एक क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 12 अंक का हो गया। और जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटे का टाइम रहेगा। अब देखिए, अगर अपन आगे चर्चा करें
कि जो प्रश्न पत्र है उसको कैसे विभाजित किया है। तो प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा। तो देखो, प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। तो जो खंड ए है, खंड ए के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिनके उत्तरों की सीमा, ये आपको ध्यान रखना है, 125 वर्ड्स, केवल 125 शब्द होंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो जैसे भी मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। सेकंड जो खंड है उसमें वही 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रश्न थोड़े से उनके आंसर आप लोगों को बड़े लिखने हैं और यहाँ पर जो प्रश्नों की सीमा है वो 200 अंक कर दी गई है और प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का होगा। तो जो ऊपर मैंने आपको बताया वही सिस्टम है, ये प्रश्न 12 अंकों का होगा। और ये मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम जो है वो शासन द्वारा अनुमोदित है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों को लिखने की। क्योंकि जैसे अगर आप किसी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी करते हैं, आरएस वगैरह या पीसीएस एग्जाम जो होते हैं, तो वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग की उनकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो स्टूडेंट लगभग जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो एग्जाम का रिटर्न जो होता है, क्वेश्चनों को डिटेल्स में लिखना, उसका उनका अभ्यास नहीं होता है। तो आप लोगों को अभी से एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो सब्जेक्टिव वाला भाग है जिसको लिखना है आपको, उस एग्जाम को भी आपको तैयार करना होगा। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो होगा ये 25 अंक का होगा। ये आपके जो होगा ये 25 अंक का होगा। तो ये आप जब मेंस क्लियर करेंगे उसके अंक जुड़ेंगे और 25 अंक ये जुड़ेंगे और उसके आधार पर मेरिट बनेगी। यानी कि केवल प्री परीक्षा तो आपको क्वालिफाई करनी है और मेंस और इंटरव्यू दोनों के एग्जाम, देखो, प्रश्नगत मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थी का श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी ही सेलेक्ट होंगे जिनका मेंस प्लस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे। तो आप लोग अभी से मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से अभी तैयार करना है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब ये है कि आपका जो जीके का पेपर होगा या फर्स्ट जो पेपर होगा, वो उसमें जो जीके वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो हमको यहाँ देखना है। एक तो देखो, जो बेसिक है, सामान्य अध्ययन का पेपर है ये। इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, भूगोल है, भारत तथा विश्व का, और मेंटल एबिलिटी और सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें आप लोगों की सामान्य जानकारी मांगी है और जो विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जैसे मान लो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम याद कर रहे हैं या इतिहास याद कर रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का ज़्यादा याद करना है। भूगोल याद पढ़ रहे हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश का भूगोल आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना होगा। तो ये आपका जो पेपर थर्ड है उसका सिलेबस रहेगा। अब हम बात करते हैं वीडियो में। ये यहाँ तक जो वीडियो था वो सभी के लिए कॉमन था, चाहे आप किसी सब्जेक्ट से हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो, यदि आपने उत्तर प्रदेश का सेट एग्जाम क्लियर किया है या फिर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर आप पीएचडी हैं या आप पीएचडी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और 6 अक्टूबर इस एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है। अब जो हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उनको लेकर चर्चा करेंगे कि उनके लिए ये सिलेबस क्या क्या इसमें रहेगा। तो देखिए, 6 यूनिटों में इस सिलेबस को डिवाइड किया है। राजनीति विज्ञान जो है उस सिलेबस को 6 यूनिटों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी जो 6 यूनिट्स हैं और उनमें टॉपिक क्या क्या है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेट से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप साथ में नेट की भी तैयारी कर रहे हैं या आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपका जो सिलेबस रहता है, जो आपका पाठ्यक्रम रहता है, वो लगभग पाठ्यक्रम सभी एग्जामों के लिए एक जैसा रहता है, कोई ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस वही है जो आपके अदर स्टेट में है या आपके नेट सेट के एग्जाम में होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कहीं से भी नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पाठ्यक्रम सेम है और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये पाठ्यक्रम स्पेशली दिया ही गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट जो आधारित है वो आधारित है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे जो सिद्धांत अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और एक मिनट रुकना इसमें,
ये थोड़ा सा इसमें एक अलग टॉपिक दिया है, भागती और सत्ता का प्रभाव और नागरिकता। तो ये लगभग अगर आप नेट का भी सिलेबस देखोगे तो वहां पर भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। संप्रभुता का जो सिद्धांत है, संप्रभुता के दो सिद्धांत है, एकलवादी और बहुलवादी। और नेक्स्ट अपन जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, समझौतावादी, विकासात्मक सिद्धांत, प्रकृति एवं कार्य। राजनीतिक विचारधाराओं में अपन बात करेंगे उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद। नेक्स्ट अपन बात करें जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में जो विचारक हैं। अब देखो, ये अगर आप नेट में देखोगे तो यहाँ पर आप विचारकों की अगर बात करोगे या किसी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखोगे तो उसमें विचारकों को दो श्रेणियों में बांट देते हैं, एक तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। लेकिन यहाँ पर इन दोनों यूनिटों को एक कर दिया है। तो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक। नेक्स्ट अपन बात करें इंडियन थिंकर है मनु, कौटिल्य, तिलक, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, विनायक दामोदर सावरकर एवं एम.एन. रॉय। तो ये आपका जो रहेगा वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वाला सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, काफी अच्छा और लेंदी सिलेबस होता है इसका। तो देखिए, अगर तुलनात्मक राजनीति उपागम की बात करें तो परंपरागत, व्यवहारवादी एवं उत्तर व्यवहारवादी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणाएं, राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण, ब्रिटिश एवं अमेरिकी मॉडल, तानाशाही, सर्वाधिकारवादी, आधुनिकरण, राजनीतिक संस्कृति। तो काफी अच्छे टॉपिक हैं। नेक्स्ट अपन बात करें संविधान एवं संविधानवाद, संविधान के प्रकार, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता और संविधानवाद का संकट। नेक्स्ट है विकास, अल्प विकास, निर्भरता, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र। नेक्स्ट अपन बात करें शक्ति, तो शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग और लोकतंत्र अभिजनवाद। निर्वाचन की पद्धतियां, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं, और नागरिक समाज एवं क्रांति। तो ये जो सिलेबस रहेगा ये यूनिट थर्ड का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ आप लोगों के लिए काफी इजी भी है क्योंकि ये पेपर फर्स्ट का भी कुछ भाग है। और बाकी जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट होते हैं मैं उनको हमेशा कहता भी हूँ कि आप लोगों के लिए जो संविधान है वो हमेशा इजी ही रहेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन, संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान का निर्माण। इसमें देखिए भारतीय संविधान की हम चर्चा करेंगे, प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, आधारभूत संरचना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको अपन कहते हैं, संविधान का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संशोधन एवं समीक्षा। नेक्स्ट अपन बात करें कि संघीय कार्य प्रणाली एवं विधायिका, तो जो सेंट्रल संविधान का भाग 5 है ये यहाँ पर उसकी चर्चा करेगा। फिर अपन बात करते हैं राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, भारतीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में निर्वाचन एवं निर्वाचन सुधार, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल बदल और संवैधानिक एवं संवैधानिक नियम, निकाय, जिनमें देखो अपन जो विभिन्न जो निकाय हैं जो अपन बात करेंगे इसके अंदर, एक तो जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजना आयोग के समय स्थापित की हुई थी। मुद्दों की अपन बात करें तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अल्पसंख्यक पहचान की राजनीति, नक्सलवाद, कृषक आंदोलन, आरक्षण एवं गठबंधन की राजनीति। तो काफी अच्छा सिलेबस है भारतीय राजनीति से संबंधित और काफी इजी भी होता है, तो इसकी अपन डिटेल से चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट जो पांचवी यूनिट है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों का अध्ययन। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तो आप जो कक्षा 12th में एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, कक्षा 12th में जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं वो किताबें आप लोगों के लिए काफी उपयोगी भी होने वाली हैं। तो इसमें अगर अपन चर्चा करें तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न उपागम, यानी कि जो अवधारणाएं हैं इसमें आदर्शवादी, यथार्थवादी, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। अवधारणाओं में वही शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये 12th क्लास के टॉपिक हैं उसमें आपको मिल जाएंगे।
संघर्ष तथा शांति, जिसमें युद्ध की बदलती हुई प्रकृति है, नाटो की भूमिका है, और सामूहिक विनाश के हथियार निवारण है, और संघर्ष विनियोजन, संघर्ष पांतरण। और नेक्स्ट अपन बात करें यूएनओ है, लक्ष्य, इसके उद्देश्य, संरचना, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास का दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति में अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, शासन और ब्रेटन वुड प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि जो विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, दक्षिण दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन, G20, क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, आसियान और यूरोपीय संघ है। भारत की विदेश नीति, ये काफी अच्छा रहेगा। सिद्धांत, विकास, नवीनतम दृष्टिकोण, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभरती भूमिका। नेक्स्ट अपन बात करें अमेरिका, रूस और चीन की विदेश नीति है। समसामयिक की चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, पर्यावरण चिंताएं, मानव अधिकार, प्रवासन एवं शरणार्थी, गरीबी और विकास। और लास्ट यूनिट है वो लोक प्रशासन से संबंधित है। तो काफी जो अच्छा टॉपिक है ये भी, और इजी भी रहता है क्योंकि ज्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। तो लोक प्रशासन का जो अर्थ है, जिसमें अपन ये लूथर गुलिक वगैरह ये अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, अर्थ तथा विकास, लोक तथा निजी प्रशासन उपागम है, व्यवस्था सिद्धांत है, निर्णय निर्माण, परिस्थितिकी उपागम है, लोक प्रशासन में सिद्धांत तथा अवधारणाएं हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, तर्क संगत विकल्प है, सिद्धांत नव लोक प्रशासन और विकास प्रशासन है। संगठन के सिद्धांत एवं नियमों में बात करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, नौकरशाही तंत्र और मानव संबंध सिद्धांत। शासन एवं सुशासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज एवं व्यक्ति। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, तो नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र है, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण है, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण है, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण है, विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार है। सुशासन के संस्थानिक तंत्र, सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली है, ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है और लोकायुक्त है। ये स्पेशली जो अपन उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे उसमें ये अपन लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, और बाकी जो सिलेबस थे वो जो पैटर्न था वो एग्जाम का पैटर्न था। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट को आप लोग किसी एक बुक की प्रायोरिटी दीजिए। जैसे मान लो पहले लूसेंट चला करती थी, तो लूसेंट भी काफ़ी अच्छी बुक आया करती थी, तो आप लोग एक तो उससे भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पेपर फर्स्ट के लिए अच्छी सी गाइड मिलती है तो उस गाइड को आप एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इतना लेंथी पेपर नहीं, काफ़ी ईजी पेपर है। और पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट वाइज है, इसको आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, और आप इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको तैयार करना है, वरना आप लोगों को सेकंड मेंस के लिए समय नहीं मिल पाएगा इतना, और ये पेपर आप लोगों का अधूरा रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर भी आप लोगों को डेली जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी इसको लेकर वीडियो और जो भी चर्चाएं हैं वो आप लोग हम करते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है JRF अड्डा, JRF अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको जो भी अभी ये चल रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोर्स है अपना UGC नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, और 8,000 से अधिक सिलेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। डेली आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप लोग उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।